हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और एक संडे व्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बिजी शेड्यूल आजकल चल रहा है, फेस्टिवल भी चल रहा है और हम लोगों के घर में भी बहुत काम रहता है, तो इसीलिए मैं आजकल थोड़े से वीडियोस भी कम लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हम सबके पास टाइम कम है। हालांकि टेरेस गार्डन पर मेरे रेगुलर काम में जितना भी टाइमिंग मैं दे पाती, क्योंकि इतना ये वाला जो टाइम होता है ना मेरे लिए बहुत, जैसे फरवरी का मंथ होता है और ये सितंबर अक्टूबर मेरे लिए बहुत, उसके बाद अक्टूबर के बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मतलब फिर मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम होता है, डेली रूटीन वाला होता है, लेकिन इस समय ना बहुत ज़्यादा होता है और घर पर भी फेस्टिवल है। तो देखिए हम जो लेडीज़ है ना, हमको सारा कुछ देखना पड़ता है। तो मैं फिर भी बहुत सारा जितना हो सकता है अपने टेरेस पर वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपके कुछ क्वेश्चंस भी मैं ज़रूर, आपके जो होते हैं वो मैं लूँगी। सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए वीडियो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि आपने बारिश के दिनों के बाद जो बहुत सारे काम है ना, हम जैसे मैंने वीडियो शेयर किया आपको कौन कौन से काम करने हैं, उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो आप देखेंगे सब ना प्लांट पर इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है। आप मोस्टली आप देखेंगे कि क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है ना, इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करते हैं। तो बस आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने प्लांट्स के साथ, क्योंकि वेजिटेबल्स लगाने के लिए एकदम एग्जैक्ट टाइम है। बिल्कुल उनके सीड्स आप लगा दीजिए। फ्लावर्स के अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और इस समय जो मार्केट में जो हमारी नर्सरी होती है वहाँ पर भी हमारे प्लांट्स आ गए। मैं भी अभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लेकर आऊँगी इन पौधों को ज़रूर। बहुत कुछ संडे ब्लॉग में आपके साथ के लिए आज मैं लेकर आई हूँ। तो ज़रूर वीडियोस पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले एक तो जैसे कि मैंने अभी ना संडे अपना एक जो वीडियो डाला था, एक शेयर किया था, मेरे अपना अपडेट शेयर किया था सारे प्लांट्स का। तो ज़्यादातर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि ना, जैसे कि उनके पौधे तो उन्होंने लगा लिए फ्रूट प्लांट के, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग उनमें नहीं हो रही है। तो देखिए सबसे पहले तो जो अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें मैं जैसे थोड़ा शेयर भी करूँगी, हालांकि वीडियो मैंने शेयर भी किए हुए हैं। आपको सबसे पहले तो ना जो प्लांट लेना है वो ग्राफ्टेड होना चाहिए और एयर लेयरिंग वाला। तभी अगर आप ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग वाला प्लांट लेंगे तो विदिन 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में उनमें फ्रूटिंग हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि प्लांट आपका ग्राफ्टेड होना चाहिए और एयर लेयरिंग से रेडी प्लांट होना चाहिए। दूसरा आता है, जैसे कि ऐसा नहीं है अगर आप बीज से भी लगाते, जैसे मैंने करौंदा बीज से लगाया, 3 साल बाद उसमें फ्रूटिंग हो गई है, इस तरीके से भी होता है। बट मैक्सिमम जो आप सोच रहे एप्पल का पौधा आप बीज से लगाएंगे और आ जाएगा, नहीं आएगा। आप गमले में तो लगा ही नहीं सकते। बहुत सारे से, जैसे आंवला है, सीड से लगाएंगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ज़मीन में तो 10 साल बाद लग जाएगा, बट गमले में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो आप ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग वाला प्लांट लें। दूसरा, आपको पौधा ऐसी जगह लगाना है जहाँ मिनिमम 6 आवर्स आपके प्लांट को धूप लेनी, कि कम से कम 6 घंटे की धूप आपने पौधे को देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके यहाँ फल लगेंगे। देखिए अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है तो क्या होता है, फ्रूट प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी, पत्तियां आएंगी, सारा हेल्दी प्लांट रहेगा, बट उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। क्योंकि फ्रूट प्लांट्स को रेडी होने के लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसके जो वो मिलेगा तभी वो फ्लावर्स निकालता है। जैसे आपने देखा होगा कि फ्रूट्स तो लग जाते हैं, लेकिन जब एक एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग आती है, जब उसको सनलाइट प्रॉपर मिलती है, तभी वो फ्रूट आपका पककर तैयार होता है। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो आपको जैसे जहाँ पर आपकी प्रॉपर 6 घंटे की धूप आती है, कम से कम बता रही हूँ मैं 6 घंटे, तो वहीं पर अपने पौधों को रखें। यानी कि सेकंड आपकी चीज़ ये होनी चाहिए, प्रॉपर उसे सनलाइट मिले। देखिए उसके बाद भी जैसे कि आपने ग्राफ्टेड पौधा भी लिया और आपने उसको सनलाइट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें। तो देखिए कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स में भी थोड़ी सी इंटरनल प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती है। तो आपको क्या करना है, मैंने बहुत वीडियोस में मैं शेयर करती हूँ, आप गुड़ाई कीजिए। जैसे ज़मीन पे अगर आपका पौधा लगा है तो आप 1 हाथ की जो दूरी होती है ना, इतनी 1 हाथ की दूरी पर आप गड्ढा वो बना लीजिए और उसके चारों तरफ आपको गड्ढा बनाना है। अब गड्ढा आपने बना दिया, उसे खुला छोड़ दीजिए। जैसे मैंने बहुत अभी वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, अगर फल और फूल नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, और 100% आएंगे। थोड़ा पेशेंस तो ज़रूर रखना पड़ता है कि आप सोच रहे हो आज ही पौधा लगाया और अब काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप इस तरीके से आपने बना दिया, उसको खुला छोड़ दिया। यानी कि जैसे कि मान के चलिए अच्छी थोड़ी सी धूप है तो आप 2-2.5 घंटे भी छोड़ सकते हैं। विंटर के टाइम में तो ज़्यादा, विंटर में तो बहुत सारी चीज़ें करते ही नहीं हैं, तो आप उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे या 1 दिन, जैसा अभी मौसम है ना, 1 दिन भी छोड़ सकते हैं आप। अब दिन में गर्मी है बट रात में मौसम अच्छा है, 1 दिन आपने उसे ओपन कर दिया। उसकी जो साइड रूट होती है उनका हल्का सा ख़राब हो रही है, आप देखिए काली हो रही हैं, तो आप उसमें फंगिसाइड डालें, क्योंकि उसमें फंगस का जो है अटैक हुआ है। इसी तरीके से आपको गमले में भी करना है। गमले में देखिए अब हमारा इतना सही होता है तो हम जो हमारा स्टेम है उससे थोड़ी सी दूरी पर आप गुड़ाई कर दीजिए। उस मिट्टी को बाहर करना है, गमले में आपको ये करना है, उस मिट्टी को जो है आप बाहर कर दीजिए। आपने मिट्टी को बाहर कर दिया, उसके बाद हम उस पर एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र देंगे, उसमें हम गोबर की खाद देंगे
उसके हम अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट या बोन मील, आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इसे सीवीड्स देंगे। तो ये सारा मिक्सचर अच्छे चॉक वर्क पीसेस दे सकते हैं, थोड़ी सी आप सरसों की खली का फर्टिलाइजर जो हमने चूरा बना के दें, हम सॉलिड फर्टिलाइज़र देंगे, लिक्विड नहीं दे रहे हम अभी। तो उसका एक एक्स्ट्रा सा, देखिए ज़मीन में है तो क्वांटिटी को ज़्यादा रखना पड़ेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने क्वांटिटी मात्रा नहीं बताई, तो देखिए मैं 16 लीटर के बकेट के हिसाब से आपको कई बार बता देती हूँ, बट मैं इसीलिए एक्सप्लेन कई बार हमेशा यही कहती हूँ, जब भी आप ले रहे हैं तो आप अपने पॉट को देखिए, उसका साइज़ देखना, अपने प्लांट की एज देखनी। आप ये नहीं कि नया पौधा आपने लगाया तो मैंने कहा कि आपको 250 ग्राम फर्टिलाइजर देना है तो आप वो दे देंगे, तो आपका प्लांट डैमेज भी हो सकता है। और प्लांट आपका पुराना है, अच्छा बुशी हो गया और आपने उसको इतनी क्वांटिटी में दे दिए, तब भी नहीं आएंगे। तो देखिए वैसे तो मैं अगर एक चीज़ ये बताऊं कि कुदरती उसमें फल आते हैं, ज़मीन में लगा होता तो आ ही जाते हैं, बट गमले में हमें क्या होता है, पहले साल तो आपने देखा होगा कि गमले में आपके फर्टिलाइजर आपके फ्रूटिंग हो गई, चाहे आप प्रिपरेशन करें या ना करें, लेकिन साल दर साल आप देखेंगे कि वो चीज़ें कम होती जाती हैं, क्योंकि जो पॉट का सोर्स होता है लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड सोर्स है हमारा, उसका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसने वो सारा ले लिया है, और उसके बाद जो है उसके अंदर कमी हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम जो है फ्रूटिंग नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको पॉट में हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देने होंगे। बस आपको चारों तरफ ये फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपका पॉट पुराना है, यानी कि पॉट की मिट्टी हो गई 2 साल 3 साल हो गए, तो उस जो मिट्टी हमने बाहर निकाली थी ना, उसकी जगह आप दूसरी मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी चेंज होगी। उसके बाद आपने जो फर्टिलाइज़र दिया, मिट्टी से उसको कवर कीजिए, अच्छे से उसे पानी दे दीजिए, डीप वाटरिंग कर दिए, फुल सनलाइट में छोड़ दीजिए। और हाँ, जैसे कि जब अगर फ्रूटिंग लेनी है ना, जैसे कि हमें फल लेने होते हैं, तो उससे पहले हम 2 स्प्रे करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं शेयर करती हूँ, आप वीडियोज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है मैंने अपने चैनल पर दी हुई, सारे फ्रूट प्लांट को लगाने का मेथड भी शेयर किया हुआ है। बस आपको 2 स्प्रे करने हैं। जैसे कि हम आम पर हैं, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेकर भी आया करूँगी, जैसे कि उसमें बस सिर्फ 2 स्प्रे कीजिए, एक नीम ऑयल का और एक फंगिसाइड का। वो 2 स्प्रे हम इसलिए करते हैं ताकि प्लांट में इंसेक्ट का अटैक ना हो। अक्सर होता है कि इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, फूड ड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर धीरे धीरे तो देखिए जैसे कि अभी नहीं आ रहे हैं ना फूड, तो उसके लिए प्रोसेस आपको अपनाना है। उससे ये होगा कि आप छोड़ देंगे 100% नींबू का पौधा है, किन्नू का पौधा, सब में आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग 100% स्टार्ट हो जाएगी। आप एक इस प्रोसेस को अपना के देखिए, आपके 100%। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कोई इंटरनली प्रॉब्लम है या ग्राफ्टिंग ही कुछ अलग तरह की हो गई, कई बार ऐसा भी होता है, वो अलग चीज़ है। वरना तो आपके प्लांट में हम बिल्कुल, आप इस प्रोसेस को आप अपनाइए, सिंगल सुपर फॉस्फेट के डालिए, कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। और बस इस तरीके के मेरा वीडियोज़ ज़रूर देखिए, डिटेल में मैंने शेयर किए हैं, तो आपके ज़रूर ये जो है 100% फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों होगी। अब देखिए प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो क्या करें, तो ये सेम प्रोसेस है, उसमें आप तब भी इसी तरीके से अपनाएं, प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग करने से क्या होता है, जब हम कटाई करते हैं ना, कई बार क्या होता है प्लांट्स इसी तरीके से रहते हैं, प्रूनिंग करने के बाद तो मल्टीपल ब्रांचेस निकालता है, शॉकिंग में आता है प्लांट, उसे भी लगता है कि हमें अपनी ग्रोथ करनी है। आप देखें, मैंने अभी जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया भी था अमरूद के पौधे में पिछले संडे व्लॉग में, कि किस तरीके से इसकी ग्रोथ हो गई है। तो आपको ये काम करना है, बस छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी, हमें सिर्फ पेशेंस रखना है। और अब देखिए, जैसे कि मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो आप अभी 15-20 अक्टूबर तक पौधे लगा सकते हैं। वैसे इसके बाद अगर आप पौधे लगाएंगे ना, पौधे तो लग जाएंगे अभी, अगर हमारे पौधे ने ग्रोथ नहीं की, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के, जैसे कि मैंने ये बताया कि मेरे पास 75 फ्रूट प्लांट है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस से काउंट करके ही आपको बता रही हूँ। अगर अब आप धीरे धीरे पौधे लगाएंगे ना, हाँ, जहाँ पर गर्म इलाका है, कलकत्ता का इलाका है या बॉम्बे का इलाका है, वहाँ आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर आप देखेंगे इंक्रीज़ होना शुरू होगा, तो प्लांट ने अगर ग्रोथ पकड़ ली आपके, यानी कि जैसे मैंने भी मैंगो के पौधा, वो ग्रोथ पकड़ ली तो अच्छी बात है। अगर नहीं की, यानी कि अभी 10-15 दिन आप लगा सकते हैं, उसके नवंबर तक का टाइम है, यानी कि हमारे पास 1 से 1.5 महीना भी नवंबर है, उसके बाद दिसंबर में प्लांट ग्रोथ करना अपने कम कर देगा। तो अभी क्या ग्रोथ पीरियड है, तो तेज़ी से फुटाव लेंगे होगी। अगर प्लांट ने ग्रोथ नहीं की तो फिर वो डेड हो जाएगा। इसीलिए हम जो कहते हैं कि अब बस टाइम आ गया है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं लगा, हाँ स्ट्रॉबेरी लगाइए, बहुत अच्छा टाइमिंग है स्ट्रॉबेरी लगाने का। तो बस छोटी सी, फिर आप कहते हैं कि हमने पौधा लगाया, पौधा हमारा ख़राब आया, वो मर गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जो है बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो आप अभी 10 से 15 दिन है, अगर आप फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, गर्म इलाके हैं तो आप लगा सकते हैं।
और देखिए अब चलिए मैंने क्या क्या किया है वो भी दिखाती हूँ। देखिए अब धीरे धीरे जो हल्दी का प्लांट है ना, इसमें क्या होगा, इसके पत्ते ना धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे ना, तो समझो हल्दी आपकी रेडी हो गई है। और किन्नू, किसी ने पूछा था भाई हमारे किन्नू तो तैयार नहीं हो रहे हैं और आपके येलोइश हो गए हैं। तो इस बार देखिए मैंने आपको बताया कि मेरे पिछली बार इतनी जल्दी नहीं हुए थे और अभी बहुत अच्छा कलर आया था, बट ये थोड़ा सा ब्रांचेस सूखने की वजह से ऐसा हो रहा है। और फ्रूट्स का साइज़ भी मेरा काफ़ी कम हो गया है, यानी कि छोटा रहा है इस बार। अभी ये काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि ये वाला फिर भी ठीक है, बट ये देखिए छोटे रह गए हैं। और फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ये अमरूद के मैंने कुछ पत्तों की कटाई की। मैंने कुछ प्रूनिंग आज अपने गार्डन की है, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं तो ये जंगल सा लुक आ जाता है, तो इसे भी काफ़ी हद तक जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए इसीलिए मैंने थोड़ा सा ना अपने गार्डन में प्रूनिंग की। ये पत्ते तो देखिए मैं सब जो है संभाल के रख देती हूँ, यानी कि मेरे ये काम आएंगे सारे। और जो इसमें मैं कुछ प्लांट जैसे मैंने ब्रांचेस को कट किया जिनमें डिजीज़ होती है ना, उन्हें मैं अपने इनके अंदर शामिल नहीं करती हूँ। और वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने अपने सभी पौधों की गुड़ाई करके और सब में फर्टिलाइज़र दे दिया है। एक काम ख़त्म मेरा हो चुका है। और देखिए मेरी मेथी काफ़ी अच्छे से लग गई है। हालांकि मुझे इसमें टमाटर लगाने, बट अभी इस समय अभी मेरे पौधे तैयार नहीं, तो मुझे लगा कि चलो 1 से 2 बार मेथी मैं इसमें से ज़रूर हार्वेस्ट कर लूँगी। तो आप ज़रूर अभी इस समय ना लीफी वेजिटेबल लगाइए। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आम का पेड़ है ना, इसमें ना आम का साइज़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, बट आम बहुत टेस्टी हैं। और मैंने आज देखिए मेरे ना टेरेस पर ध्यान मत दीजिएगा, आजकल मेरा थोड़ा सा घर का काम भी चल रहा है, तो इस वजह से टेरेस मेरा फैला हुआ भी है क्लीनिंग का काम। हालांकि आज मैंने काफ़ी कुछ किया भी है। तो ये देखिए बोर कितनी अच्छे से आई हुई है। आज हमने इसका मैंगो खाया, बहुत टेस्टी। एक तो जब सीजन से बाहर निकल गया ना, तो सचमुच बहुत टेस्टी मैंगो। तो आज हम लोगों ने खाया उसे। अभी देखिए फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो यानी कि साल भर मैं आम खा पाती। अच्छा प्लांट है, ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है जो ये। कि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये पालक है, आप लगाइए। हर साल मैं यहीं पर जो है पालक लगाती हूँ और इसी तरीके से मेरे गार्डन में पालक लगता है। और फ्रेंड्स अब मैं जो है देखिए बैंगन मेरे लगे, हालांकि मेरे प्लांट्स में थोड़ा सा ना कीड़ा लग गया है और कर रही हूँ मैं तैयारी भी, वो भी सारी चीज़ें देख रही हूँ। पर बैंगन देखिए, बैंगन अभी इसमें लग रहे हैं। ये सारे तो मेरा काम आजकल टेरेस पर चला हुआ। हालांकि फेस्टिवल की वजह से बहुत एक्स्ट्रा काम मैं भी नहीं कर पाई हूँ, बट सीडलिंग्स मैंने लगा दी थी। और अभी भी मेरे ना इसके अंदर लग रहे हैं शहतूत, ये देखिए। और अपडेट तो मैंने देखिए आपके साथ शेयर किया है, तो इसलिए मैं प्लांट्स आपको आज मैंने अपने आंवला के पौधे की रिपोर्टिंग की है। ये मेरा छोटा आंवला है, यानी कि मेरे पास 5 से 6 साल हो गए थे और इस समर थोड़ा सा ये ना डैमेज हुआ था और फिर से थोड़ा फुटाव ले लिया इसने, लेकिन इसकी मैंने आज रिपोर्टिंग जो है कर दी है। और फ्रेंड्स, मुझे कुछ फ्लावर्स के प्लांट लेने थे, बट वो मैं नहीं ले पाई हूँ। यानी कि मुझे अब जैसे भी टाइम मिलेगा ना, तो मुझे लेने जाना है। फेस्टिवल की वजह से देखिए थोड़ा सा बहुत काम हो जाता है, तो वो भी मेरा रह रहा है कि टाइमिंग से उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। कि आजकल मुझे ना अपने टेरेस से डेली फ्लावर्स मिल जाते हैं, मतलब पूजा के लिए ना मुझे डेली फ्लावर्स मिल गए। और बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्लावर प्लांट्स को लगाना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पॉलिनेशन बेटर तरीके से हो, तो इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा काम मैंने इस पौधे को रिपोर्ट कर दिया। देखिए मैं जब कभी रिपोर्टिंग का काम होता है तो वो मैं अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि प्लांट्स बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये रिपोर्टिंग काफ़ी, मेरा प्लांट बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि डैमेज भी हुआ है ये मेरा पौधा। और मैंने जब इसकी रूट्स चेक की ना, आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे। टाइम टू टाइम बिल्कुल सही समय पे रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो प्लांट है ना, काफ़ी मेरा अंदर से इसकी रूट्स काफ़ी ब्लैक हो गई थी, काफ़ी डैमेज भी हो गई थी। तो ये मैंने चेंज हालांकि कर दिया, थोड़ा सेमी शेड किया हुआ है इस समय। और फ्रेंड्स, बहुत सारा काम चल रहा है। प्रूनिंग जैसे आपको भी करनी है ना, अगर आप टेरेस पर क्या होता है कि ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं ना, तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं टाइम टू टाइम जो है प्रूनिंग करती रहती हूँ। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जंगल जैसा लुक हो गया है इसका टेरेस का। तो वहाँ पे अभी टाइमिंग है, जैसे कि थोड़ा सा भी मैं कर दूँगी तो सब एकदम सही एग्जैक्ट रहता है बिल्कुल। तो और बहुत सारे काम टेरेस पर चल रहे। देखिए मैं ना इस तरीके के, देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सब बनाने के लिए टाइमिंग बहुत कम मिल पा रही है हालांकि मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, बट नहीं मिल पाता टाइम। आप लोग भी बनाइए। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने बॉन्साई प्लांट से मिलवाऊंगी बट बिल्कुल आजकल टाइमिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ये देखिए
इस तरीके के पौधे भी मैं रेडी करती हूँ। अक्सर ना ये सब काम मैं दिवाली के बाद करती हूँ, यानी कि दीपावली तक मुझे टाइम नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट दीपावली के बाद ये सारे काम मैं करती हूँ प्रॉपर तरीके से। तो मेरे टेरेस का ना काम जो होता है डेकोरेशन वाला, ये सब दीपावली पर बहुत कुछ करती हूँ, बट उसके बाद मुझे प्रॉपर टाइमिंग मिलती है, मैं तभी करती हूँ। तो इस तरीके के पॉट्स भी ज़रूर बनाइए, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, इसे आप खुद से तैयार कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।